हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ कुछ बताता हूँ सारा चीज़ को मैं वहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप @ सेंस SENSE सेंस, बिना स्पेस दिए हुए, स्पेस नहीं देना है, LEARN सेंस लर्न। ठीक है, तो ये ग्रुप आप सर्च कर लो टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। मैंने न्यू क्रिएट किया है, तो वहां पर अभी तक तो कोई जुड़ा नहीं है, तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशन है सारा चीज मैं यहां पर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस ग्रुप में जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट विथ डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, यह वह समय आ गया है कि जब अगर आप लोगों को सेना में भर्ती होना है तो गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू स्कीम लाई गई है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इसके जरिए आपको बिना एग्जाम लिखे आपको सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जो चाहते हैं कि हम अपने देश का सेवा करें और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अब इस स्कीम के जरिए आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो यह मौका, बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी पैकेज दिए जा रहे हैं। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजों को आपको सिखाया जाएगा, जैसे आपको स्किल डेवलप किया जाएगा, आपको टेक्निकल के क्षेत्र में आपको नॉलेज दिया जाएगा, आपका बॉडी फिटनेस बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ हर एक चीज के लिए आपको सिखाया जाएगा। आप इसमें सेना में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी देश को सेना की जरूरत होगी तो आपको हाजिर वहां पर रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, क्यों पैट्रियट है, देशभक्ति का काम करें, देश की सेवा के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो कभी भी इंटरनल थ्रेट, कभी अगर भारत में ही कभी कोई मुश्किल हो तो उस समय आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई बाहरी कोई आक्रमण होता है उस समय जरूरत पड़ सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, और वो स्कीम है अग्निपथ स्कीम। तो इसके जरिए सेना की बहाली की जाएगी, और इसमें जो नोटिफिकेशन आया है, जो सूचना आई है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको काफी अच्छा लगेगा इसमें जाने के लिए। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदा। और आपके मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर वैकेंसी 46,000 है, 46,000 लोगों को इसमें रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मीन्स हर एक साल 46,000, मीन्स इस साल 46,000 लोग को लिया जाएगा, अगले साल मतलब 40,000 ले जाया जाएगा। तो इसी तरह से हम चलिए पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, अग्निपथ भर्ती स्कीम 2022, यह एक मिलिट्री सर्विस होगा। अगर आप इच्छुक है सेना में भर्ती होने के लिए, तो देखिए आपको थल सेना में मौका मिलेगा, जल सेना में भी मौका मिलेगा, और हवाई सेना में भी मौका मिलेगा काम करने का। ठीक है, आपका कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस बनाना है। अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए, इसमें कुछ बताए गए हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी होगा, लेकिन इस 4 साल की नौकरी में आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप ये इससे हाथ पीछे नहीं हटा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज देखो, जो इसको लॉन्च किया है, इसको वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है? 46,000 वैकेंसी है। ये हर एक साल 46,000 भरा जाएगा, तो काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें देखिए सर्विस लिमिट होगा 4 साल, है ना। आप ये नहीं सोचना कि 4 ही साल का जॉब है, हम क्यों करें इसमें, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल दिया गया है। ठीक है, 4 साल के अंदर में जो पर्पस होगा ना, आपको स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा कि आप कभी भी अगर सिचुएशन आए,
अगर बाहरी आक्रमण हो या सेना के साथ अगर दूसरे देश के साथ युद्ध करना हो तो उतना आपको सक्षम बना दिया जाएगा, आप उससे लड़ाई कर सकते हो, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो, उतना आपको बना दिया जाएगा। अभी भारत सरकार को यूथ आर्मी चाहिए, नए बच्चे चाहिए, 17 से 20 साल 21 साल के बच्चे चाहिए, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है और आपका फिटनेस लेवल काफी अच्छा होगा इसमें, ठीक है। और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपको अवगत कराया जाएगा, जिस तरह राफेल आया है ना, जिस तरह ब्राह्मोस मिसाइल है, उन सभी चीजों को आपको चलाने का एक्सपर्ट, आपको पायलट का भी काम किया जाएगा। अगर आप राफेल चलाने के लिए इंटरेस्ट है तो हो सके आपका स्किल इतना अच्छा हो कि आप राफेल भी चला पाओ, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है ना कि आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा, 4 साल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 4 साल के लिए आपको रखेगा ना तो पहले साल में आपका सैलरी जो होगा 30,000 रुपया मिलेगा, फर्स्ट मंथली सैलरी 30,000 रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा, दूसरा साल में 33,000 सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे साल में 36,500 सैलरी दिया जाएगा, है ना, पर मंथ। तो चौथे साल से आपको 40,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। इसमें एक चीज है, जब आप 4 साल कंप्लीट कर लोगे तो 25% जो लोग होगा जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, 25% ऐसे लोग होंगे जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, उसको 15 साल तक के लिए रिटेन रख लिया जाएगा, मींस आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा 25% लोगों का, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है तो, ठीक है। और जो बाकी बचे 75% उनका क्या होगा, उनके लिए भी कुछ सोचा गया है, ठीक है। तो उसको मैं बताता हूं, क्योंकि सैलरी जो यहां से मिलेगी ना उसके बाद आपको इन हैंड मिलेगी, इसी के आधार पर वो डिपेंड है। जो आपको क्या करना है, सैलरी जो मिल रहा है उसी से आपको, जब आपका 4 साल हो जाएगा उसमें आपको 11 लाख रुपए मीन्स 11,71,000 रुपया 4 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद 11,71,000 रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है, जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये कोई छोटा आपका पैसा नहीं है, ये बहुत 11 लाख रुपया 4 साल में 11 लाख रुपया आप कमा लोगे तो बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको सैलरी भी यहां पर मिलता रहेगा, है ना, पर मंथ सैलरी आपकी इतना 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 हर एक मंथ मिलता रहेगा। उसके बाद 4 साल के बाद आपको सेवा निधि के तहत 11,71,000 रुपया मिलेगा, ये काफी बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो उन लोगों को मिलेगा जिनको सर्विस से एक तो छोड़ना पड़ेगा उसको सर्विस, या आपको, है ना, तो आपको अग्निवीर का टैग दिया जाएगा कि आप अग्निवीर हो, ठीक है। जो भी नौकरी, जो भी इनका सिलेक्शन यहां पर होगा उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में आपको 11 लाख तो मिलेगा, इसके साथ जो आपका सैलरी होगा जो इन हैंड 21,000, फिर 23,000, फिर 25,000, फिर 28,000, तो इससे आपका जो सैलरी कट रहा है वो आपका सेवा निधि में आपका जुटता जाएगा, ठीक है। आपका 9,099, 10,950, 12,000, उसके साथ गवर्नमेंट अलग से कंट्रीब्यूशन करके देगी आपको, फिर तो जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे गवर्नमेंट भी उतनी कंट्रीब्यूट यहां पर करने वाली है, और लास्ट में आपको 11,71,000 रुपया मिल जाएगा। वैसे लोगों को मिलेगा जिनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, और जो 25% जो होंगे उनका सिलेक्शन परमानेंट जॉब के लिए हो जाएगा, मींस अगर आप में काबिलियत है तो आप परमानेंट जॉब इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ और अगर आप जॉब करते रहें, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका डेथ हो जाता है, अगर आप किसी भी कारण से एक्सपायर कर जाते हैं तो उसके बीच में आपका जो इंश्योरेंस वहां पर होगा उसमें 48 लाख रुपया मिल जाता है। अगर 4 साल अगर काम कर रहे हो, उसी बीच में आप अगर एक्सपायर कर जाते हो, डेथ हो जाता है आपका, तो 48 लाख रुपया आपको दिया जाएगा इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो आपको मिलेगा 11 लाख और 48 लाख रुपया, उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि
अगर आप ये नौकरी कंप्लीट कर लिए तो आप बहुत सारे बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट लोन मिल जाएगा बैंक से, है ना। लोन के लिए भागा दौड़ी करना नहीं पड़ेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, इसमें काम किया हुआ, तो आपको डायरेक्ट लोन मिल जाएगा बैंक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो एज का क्राइटेरिया है 17.5 साल से 21 साल के बीच ही होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए नए सैनिक, युद्ध सैनिक, नए नए बच्चे चाहिए, है ना। तो इस चलते इस स्कीम को लाया गया है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा तो उसको हम अब चलिए देखते हैं, और उसका पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से जो क्वालिफिकेशन यहां पर बताया गया है कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका बोला गया है SLC, SSC, है ना, वो मैट्रिक लेवल होता है, और मैट्रिक, है ना, वो साथ, मतलब ये दोनों मैट्रिक लेवल का ही, कहीं कहीं पर आप SSLC नाम दिया जाता है, और ये मैट्रिक तो पूरे सभी को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो 45% आपका होना चाहिए मैट्रिक में, ठीक है। उसके बाद सोल्जर टेक, सोल्जर टेक के लिए क्या है, जो क्वालिफिकेशन होगा +2 होना चाहिए, अनिवार्य पर कंपलसरी है +2 होना, ठीक है, सोल्जर टेक के लिए। इसमें बोला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, मीन्स साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जो साइंस लिया है उसके लिए है सोल्जर टेक 10+2 में, ठीक है। उसके बाद सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक, इसके लिए बोला गया है कि 10+2 होना चाहिए, और कोई भी ब्रांच लेके आप पढ़े हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, कोई भी ब्रांच लेके पढ़े हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना, 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ सभी सब्जेक्ट में 40% होना ही चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स है 40% से कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, है ना, जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसके लिए 10+2 अनिवार्य है। उसके बाद साइंस में, साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में 50% होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप साइंस लेके पढ़े हो तो आप कर सकते हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री होना जरूरी है, और बायोलॉजी होना जरूरी है। बायोलॉजी अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, इंग्लिश। और 50% लाना अनिवार्य है रिजल्ट में, और इसके साथ बोला है हर एक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन, ठीक है, इसमें 2 तरह की वैकेंसी है, एक जनरल ड्यूटी है और एक स्पेशल ड्यूटी है। इसमें मैट्रिक जरूरी नहीं है, नन मैट्रिकों के लिए ये है, सोल्जर ट्रेड्समैन नन मैट्रिकों के लिए है, जो मैट्रिक पास नहीं है उनके लिए भी यहां पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और 17.5 साल से 21 साल के बीच यह बहाली आई हुई है, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होगा, इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस यह होगा कि जल्दी इसमें गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन लाया जाएगा। उसके बाद हर एक एरिया में जिला वाइज, स्टेट वाइज इसमें कैंप लगाए जाएंगे, और वहां पर आपको डेट दे दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप इसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपका डेट आ जाएगा, आप वहां पर जाके अपना फिजिकल दोगे। अगर फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 4 साल के लिए होगा, और 4 साल के बीच में आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई क्लास का होगा, तो आपको 4 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा 25% लोगों का, ठीक है। अगर जिनका परमानेंट नहीं हो पाता है तो उनको क्या होगा, सैलरी तो पर मंथ पहले से मिलते आ रहा है, उसके बाद सेवा निधि के तहत 11 लाख रुपया आपको उसी समय 4 साल के बाद मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बैंक से बहुत ही इजी वे में आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास काम क्या रहेगा, अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम के तहत आपको
बैंक से लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ अगर इस बीच में अगर आप एक्सपायर कर जाते हैं, आपकी मौत हो जाती है 4 साल काम करने में, तो आपको 48 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। 48 लाख रुपया पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और इसके बीच में जो भी आपको यहां से पैसे मिलते हैं 11 लाख सेवा निधि के तहत 48 लाख, उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप देशभक्त हैं, तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें रजिस्टर कीजिए। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो आप इसका इंतजार करिए और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।